एक तरफ सीमा पार से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, दूसरी तरफ कल पोरबंदर तट से करीब 350 किलोमीटर दूर भारतीय समंदर में एक पाकिस्तानी बोट घुस गई थी। लश्कर की इस साजिश को कोस्ट गार्ड्स ने नाकाम कर दिया था। उस बोट की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि सीज फायर उल्लंघन का सिलसिला लगातार जारी है। कभी एलओसी पर, कभी इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीज फायर के उल्लंघन की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारतीय सीमा में एक पाकिस्तानी बोट पहुंची और उस बोट को कोस्ट गार्ड्स ने जब देखा, जब उसको घेरने की कोशिश की, उसे सरेंडर करवाने की कोशिश की, तो उसे बम से उड़ा दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। पाकिस्तान की तरफ से की गई फायरिंग में एक महिला की मौत होने की खबर है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। सीमा पार से जम्मू के सांबा और कठुआ सेक्टर में फायरिंग की गई, जो कि दोपहर के करीब 12:30 बजे तक चली। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ की चौकियों को निशाना बनाया। बीएसएफ की तरफ से भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, लेकिन इस गोलीबारी में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं दूसरी तरफ 5 रेंजर्स भी ढेर हुए हैं, 5 पाकिस्तानी रेंजर्स ढेर हुए हैं, ऐसी खबर भी मिल रही है। अजय जांडियाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, एक तरफ कल अब वो बोट मिली थी जिसने खुद को उड़ा लिया था और दूसरी तरफ सीज फायर उल्लंघन का सिलसिला नहीं रुक रहा है, एक बार फिर से गोलीबारी हुई है। बिल्कुल, आपको बता दूं कि मैं इस वक्त सांबा सेक्टर का जो इलाका है बैंगलार, जहां पर 5 लोग जख्मी हुए हैं, मैं उस इलाके में हूं और आप यकीन मानिए कि अभी भी लगातार जो है रुक रुक के गोलीबारी चल रही है। 81 मोटार जो है वो पाकिस्तानी रेंजों की तरफ से फायर किए जा रहे हैं, जो रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं। और मेरे सामने इस वक्त एक मोटार शेल जो है वो पड़ा हुआ है, ये एक घर की छत को फाड़कर जो है सीधा अंदर आ गिरा है। मगर राहत की बात इन लोगों के लिए ये है कि ये अंदर गिरने के बाद फटा नहीं, जिसकी वजह से इनकी जान बच गई है और ये काफी सहमे हुए हैं और परेशान हैं। पूरा का पूरा गांव जो है वो खाली करवा लिया गया है। इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर कैंपों में लेकर जाया जा रहा है। बिल्कुल अजय, ये जो सीज फायर का उल्लंघन है, इसे सिर्फ यहीं तक सीमित होकर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कभी एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, कभी इंटरनेशनल बॉर्डर पर हो रहा है। क्या मंशा इसकी आड़ में घुसपैठ कराने की है, ये सबसे बड़ी आशंका है इस वक्त। बिल्कुल, कल जो हमारी डीजी बीएसएफ से बात हुई, उन्होंने भी इस चीज को इसकी पुष्टि की कि कल भी सीमा पर जो है एक हरकत देखी गई, सीमा के पार आतंकियों को जो है वो देखा गया, जिसके बाद उनको जो है बीएसएफ ने रिटेलिएट किया, उन पे फायर किया, जिसके बाद वो वापस भागने में मजबूर रहे। कहीं ना कहीं मंशा पाकिस्तान की साफ है कि वो फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की कोशिश जो है वो भी कराना चाहते हैं और उसी का ही नतीजा है कि कल आतंकियों को कल भी इस इलाके में देखा गया। 2 दिन पहले जब फायरिंग हुई तभी अरनिया सेक्टर में 5 से 6 लोगों की मूवमेंट जो है वहां पर भी देखी गई थी। तो हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। बिल्कुल, हालात बने हुए हैं। अजय इस वक्त हमें ताजा अपडेट वहां से दे रहे थे, लेकिन अजय की कुछ रिपोर्ट्स भी हमें वहां से मिली हैं। अजय, आपकी रिपोर्ट्स देख लेते हैं, 1 मिनट। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त सांबा सेक्टर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 0 लाइन पर पहुंच चुकी है। आपको बता दूं कि हम इस समय एक बंकर में हैं, जो सेना द्वारा बनाया गया है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गोलीबारी का जवाब देने के लिए। आप देख सकते हैं ये आगे जो पूरा इलाका है, ये पूरा जो है बॉर्डर का इलाका पड़ता है। यही इलाका जो है लगातार फायरिंग की जद में है बीती रात से। यहाँ पर जो रिहायशी इलाके आप देख रहे हैं, ये मकान देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो है बुलेट जो है वो आ रहे हैं, लगातार मोटार शेल गिर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार फायरिंग हो रही थी। हालांकि एक दिन बीच में फायरिंग रुकी थी। अंदाजा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं शायद पाकिस्तान जो है बाज आ सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ। बीती रात भी रात को देर रात जो है एक बार फिर पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की और उस फायरिंग जो है अभी तक जारी है। आपको बता दूं कि दिन का समय है और डे लाइट में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है। और आपको बताऊं कि लगातार जो है मोटार शेल और फायरिंग जो है यहाँ पे हो रही है। मोटार शेल यहाँ गिर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आवाजें जो है वो कहीं ना कहीं दहशत डाल देती हैं मन में। पूरे इलाके में हमने लोगों से यहाँ बात की है। लोगों का कहना है कि बीती रात जो है पूरी रात वो सो नहीं पाए हैं। कहीं ना कहीं उनकी जान पर बनाई है कि कब जो है वो अपनी ये फायरिंग होगी और अपनी जान उनकी बचेगी। आपको बताऊं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनको ये कहा गया कि वो घरों से बाहर ना निकलें और ये भी पॉसिबिलिटीज है कि अब ये फायरिंग ज्यादा हो रही है तो जो है इन लोगों को यहाँ से निकाल कर जो है सुरक्षित जगहों पर जो है वो शिफ्ट किया जाना शुरू किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि लगातार फायरिंग हो रही है। लगातार पाकिस्तान जो है वो सिविलियन एरियाज को और बीएसएफ के लोगों को निशाना बना रहा है। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज,
सांबा सेक्टर इंटरनेशनल बॉर्डर। हम इस वक्त हीरानगर जो कि रायपुर इलाके में है। आपको बता दूं कि ये इलाका जो है बीती रात फायरिंग में सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो तैनात हुए हैं, क्योंकि यहीं से आगे जो इलाका पड़ता है वो सारा फायरिंग रेंज का इलाका पड़ता है और यहाँ से किसी को भी आगे जाने की अनुमति जो है वो नहीं दी जा रही है। आपको बताऊं कि जिस तरह से लगातार फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उसके बाद कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस की मदद से पूरे इलाके में, पूरे गांव में जो है इस चीज का मैसेज जो है दे दिया था कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें और किसी भी तरह की अगर वो बाहर निकलते हैं उनको नुकसान उठाना पड़ता है। आप मेरे पीछे देखेंगे ये जो लोग हैं, ये कुछ लोग जो है अपने घरों से अब सुबह निकलकर पीछे सुरक्षित स्थानों पे कहीं ना कहीं जा रहे हैं। वजह स्पष्ट है कि जो बीती रात फायरिंग हुई है या इससे पहले भी जो फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से होती रही है उसमें कई बार जो है लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है। यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि कितनी फायरिंग रात को जो है यहाँ पे हुई है और किस तरह से इन्होंने ये किया। आप मुझे बताएं कहाँ रहते हैं और कितनी आवाज आ रही थी रात को गोलियों की? हाँ, बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी। डर भी बहुत लग रहा था रात को, तो बहुत जोर से। यहीं पे रहते हैं हम पास में। आप मुझे बताएं कितना डर लग रहा था आपको जब फायरिंग हो रही थी? काफी डर लग रहा था रात को, बहुत आवाजें आ रही थी, गोले गिर रहे थे, बहुत डर लग रहा था। तो लग रहा था कि कहीं आपकी जान पे भी बना सकती है? हाँ, लग रहा था, इतनी जोर से आवाजें आ रही थी सारी, और इसे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं और इतनी प्रॉब्लम हो रही है। पढ़ाई इनकी चल रही है, मगर जो लगातार इनके दिमाग पे इस वक्त टेंशन है वो ये है कि लगातार जो फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से हो रही है उससे इनको जो है इनके इलाकों में जो है नुकसान हो सकता है। हीरानगर सांबा का ज्यादातर इलाका जो है बीती रात पाकिस्तान की फायरिंग का शिकार हुआ है। कहीं न कहीं सीमा पर तनाव जो है अभी भी बरकरार है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। हम इस समय रायपुरा में हैं और यहाँ से ही ये रास्ता जो है बॉर्डर की तरफ जाता है। अब सुरक्षा बलों ने इस इलाके से आगे जाने के लिए जो है वो मना किया हुआ है, क्योंकि यहीं से आगे जो है फायरिंग रेंज शुरू हो जाती है। पिछले दिनों जो फायरिंग हुई थी उसमें सिविलियन की कैजुअलिटीज को देखते हुए जो है ये फैसला लिया गया कि सिविलियन की मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं बंद रखी जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी लोग जो है यहाँ पर सुबह इकट्ठा हुए हैं। लोगों से बात करते हैं क्या बीती रात किस तरह की फायरिंग हुई। आप मुझे बताएं कितनी फायरिंग हुई थी बीती रात? रात 9:30 बजे फायरिंग चालू हो गई। मार्टन का ही फायर सुनता अपने गांव में, और दूसरा लोकल जो फायर करते हैं अपने को नहीं सुनता। हालात जो है यहाँ पे अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। आपको बताऊं कि जो फायरिंग बीती रात हुई है उसके बाद जो है कहीं ना कहीं दहशत गांव में जरूर है। सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह कि जो अर्ली मॉर्निंग जो है एक बार फिर से 6 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जो है वो शुरू हुई। अभी भी मोटार शेल जो है कई इलाकों में गिर रहे हैं। हम यहाँ खड़े होकर भी वो आवाज सुन सकते हैं और उस आवाज से ही कहीं ना कहीं पूरे इलाके में एक दहशत है कि कहीं अगर वो मोटार शेल किसी रिहायशी इलाके में गिरता है तो लोगों को इसको जान माल का नुकसान हो सकता है। अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। और इस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सामने आ गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बार बार मात खाने के बावजूद पाकिस्तान मान नहीं रहा है। सीजफायर उल्लंघन पर गृह मंत्री का यह बयान आया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि बार बार मात खा रहा है पाकिस्तान, लेकिन फिर भी ना उसकी समझ में आ रहा है ना वो मान रहा है। हम लोग तो बार बार आग्रह करते हैं कि पाकिस्तान को सीज फायर वायलेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को सरकार बनने के साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने यह संदेश दे दिया था वहां के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ से हाथ मिलाकर कि हम आज तो आपसे हाथ मिला रहे हैं, हम आपके साथ दिल भी मिलाना चाहते हैं। यह मैसेज जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था उसी दिन उन्होंने संदेश दे दिया था। उसके बाद भी पाकिस्तान बार बार सीज फायर का वायलेशन क्यों कर रहा है, और जबकि बार बार उसे मात खानी पड़ती है उसके बावजूद कर रहा है। और जब जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध भी हुआ है तो बराबर पाकिस्तान पराजित हुआ है, उसके बावजूद सीज फायर वायलेशन कर रहा है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम अपने हर पड़ोसी के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते चाहते हैं, आज भी चाहते हैं कि हमारे अच्छे रिश्ते हों। लेकिन मैं समझता हूं पाकिस्तान सरकार को भी अपनी तरफ से पहल करनी चाहिए ताकि इस प्रकार का सीज फायर